अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा देना कितना अच्छा प्रयोग है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल। प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि नई शिक्षा नीति के बाद एक अच्छी बात ये देखने में आई है कि बीटेक जैसे टेक्निकल कोर्सेज में भी अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी है। भविष्य के हिसाब से इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े विकसित देश हैं उनकी सब जगह पर उनकी इंजीनियरिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो उनकी अपनी मातृभाषा में होती है। भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां पर हम लोग अंग्रेजी को नेसेसरली फोर्स करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में। यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो टेक्निकल कोर्सेज हैं। भाषा सिर्फ एक माध्यम है। अगर आप अपनी मातृभाषा में टेक्निकल चीजें सीख रहे हैं, आप इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन और आपका एग्जीक्यूशन वो बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि कोई आप ऐसी भाषा में सीखें जिसमें आप बहुत प्रवीण नहीं हैं। तो इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं में जो इंजीनियर ट्रेन होंगे उनके टेक्निकल स्किल डेफिनेटली उन लोगों से बेहतर होंगे जो अंग्रेजी में ये सीखते हैं और जिनकी अंग्रेजी जिनकी मातृभाषा नहीं। तो ये एक बात है जिसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एआईसीटी और भारत सरकार इन्होंने ये सोचा है कि भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की एजुकेशन कराई जाए। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है और इसको बिल्कुल इस चीज से कंफ्यूज ना किया जाए कि ये हिंदी में इंजीनियरिंग कराने की बात हो। ये सारी भारतीय भाषाओं की बात है और इसमें लगभग 13 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के लिए बुक्स छपवाई गई हैं। एजुकेशन मटेरियल एआईसीटी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और मुझे लगता है कि पिछले 70 साल में जब से हमें आजादी मिली है, शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे आमूलचूल परिवर्तन करने वाला एक कदम है जो हमारी भारत सरकार ने उठाया है। आईआईटी कानपुर में आपका अनुभव प्रोफेसर साहब क्या कहता है? देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। क्या आपको लगता है कि हिंदी माध्यम से आए कई प्रतिभाशाली छात्र टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अंग्रेजी में होने के कारण पिछड़ जाते थे? न केवल सिर्फ आईआईटी कानपुर में बल्कि लगभग सारे आईआईटीज में हमारे देखने में ये आया है कि जो छात्र प्रतिभाशाली हैं और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग तबके से आते हैं या लोअर स्टाटा इन टर्म्स ऑफ इनकम लोअर स्टाटा इन टर्म्स ऑफ इनकम उस सेक्शन से जो आते हैं, उनको अंग्रेजी में चीजों को पढ़ने में समझने में काफी दिक्कतें आती हैं। पहले तो आईआईटी का जो माहौल है वही अलग होता है और ऊपर से जो प्रोफेसर साहब अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं वो समझ ना पाए, तो उसकी वजह से उनको यहाँ पर एडजस्ट करने की में काफी दिक्कत होती है। और इसका नतीजा ये होता है कि प्रथम वर्ष के आते आते बहुत सारे लोग जो है टर्मिनेशन लिस्ट में आ जाते हैं, उनको वार्निंग पर आ जाते हैं। और उसका जो एक मूल कारण रहता है वो उनको लेक्चर्स जो है भारतीय भाषाओं में ना होने की वजह से और सिर्फ अंग्रेजी में होने की वजह से उनकी ये दशा होती है। तो डेफिनेटली अगर हम जब ये कह रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। जैसे वेलोसिटी है, आप उसको वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन है उसको एक्सेलरेशन ही बताइए। हर एक शब्द को, जो टेक्निकल शब्द हैं उनको भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ इस सरल भाषा में पढ़ाया जाए जिससे वो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसके लिए जो भी भाषा लगती है वो पढ़ाई जाए। तो इससे क्या होगा कि उसका टेक्निकल स्किल अच्छा होगा और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी होगी, उसकी ग्रास्प अच्छी होगी। और हमको ये भी समझना होगा कि जो भारतीय भाषाओं का जो ये मिशन है भारत सरकार का, ये बिल्कुल भी अंग्रेजी विरोधी नहीं है। इसमें अंग्रेजी विरोध बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसमें साथ के साथ ये भी करने की जरूरत है कि फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक उनके अंग्रेजी के स्किल्स भी इंप्रूव किए जाएं, जिससे जब तक वो बच्चा फोर्थ ईयर में आए उसके अंग्रेजी के स्किल्स उतने ही अच्छे हों जितना अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले लोगों के हों, और उसके तकनीकी स्किल्स एक्चुअली उनसे ज्यादा अच्छे हों। तो उसका नतीजा ये होगा कि हम लोग बेहतर क्वालिटी के इंजीनियर्स पैदा कर पाएंगे और वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर के सरवाइव कर सकते हैं। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी जो भारतीय अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे ज्यादा अच्छी होगी। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है और बहुत अच्छा कदम। आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं में तकनीकी कोर्स करने को लेकर युवाओं में रुचि तेजी से बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? भारतीय भाषाओं में
प्रोफेसर साहब, वैज्ञानिक शब्दों के विकल्पों को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि आगे इसका कोई समाधान होगा? मुझे लगता है कि इसको ना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत है। अभी तक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। जैसे कि लोग ये समझते हैं कि भारतीय भाषाओं में करने का मतलब है कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भारतीय भाषाओं में पढ़ाएंगे, लेकिन अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, और जब तक आप आखिरी में 4th ईयर में आएंगे तब तक आपके स्किल्स काफी अच्छे अंग्रेजी में भी किए जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी भी आपकी अच्छी होगी। और देखिए, जब बच्चा समझता है इंजीनियरिंग को, टेक्नोलॉजी को, तो ऐसा बच्चा जो है आपके एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन, इन सब की तरफ भी प्रेरित होगा। उसकी समझ अच्छी होगी, वो अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा, और इससे एक देश में उद्यमिता को भी काफी प्रचार और प्रसार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है जो भी बच्चे भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करेंगे, वो अपने क्षेत्र के, अपने देश के विकास की दिशा में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से, वो सिर्फ 10% जनसंख्या है भारत की, उसी से आ रहे हैं। अगर हम भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, तो ये जो तबका है 90% लोगों का, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गांव का बच्चा, इन सब से भी प्रतिभा निकल के बाहर आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गांव का बच्चा ऐसा नहीं है कि उसकी प्रतिभा, आईक्यू लेवल जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे से कम होता है, सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। और हमें लगता है कि ये जो भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा शुरू होगी, इससे जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत बढ़ेंगी। और इसी दिशा में मेरा मानना यह है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस देश में कैपेसिटी क्रिएट हुई है, लाखों की संख्या में, 40 लाख लगभग सीट है इस देश में, जिसमें से बहुत सारी खाली रहती हैं क्योंकि आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन आप अगर भारतीय भाषाओं में शिफ्ट करते हैं और उसको ढंग से पढ़ाते हैं, तो उससे आपको स्टूडेंट्स मिलने में भी उम्मीद होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आपका अच्छा होगा, और एक देश की आप बहुत बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे।